तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डी क्लासेस। आज के क्लास में कुछ ऐसे विचित्र जंतुओं के बारे में लेकर आया हूँ। आज के क्लास में मैं कुछ जंतुओं के बारे में आज इस क्लास के माध्यम से मैं कुछ जंतुओं के बारे में बताऊंगा, जो हो सकता है इससे पहले आप लोग नहीं सुने होंगे या जिस रूप में मैं बताऊंगा उस रूप में शायद आप नहीं सुने होंगे। तो आज एक बहुत ही बड़े साइंस का पर्दाफाश करिए, एक बहुत बड़े साइंस का पोस्टमार्टम आप लोग के सामने मैं करने जा रहा हूँ आज के क्लास में। तो इसलिए आज के क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, वैज्ञानिक कारण, बिल्कुल वैज्ञानिक सटीक वैज्ञानिक कारण फिर आप लोग के सामने आज के क्लास में मैं बताऊंगा। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, क्या कारण है कि कुछ प्राणी मुंह से ही लैट्रिन करते हैं, यानी मल का त्याग करते हैं। आपको पहले तो यह प्रश्न सुनकर ही ऐसा अजूबा लगेगा, शायद आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूं, क्या दुनिया में कोई ऐसा प्राणी है जो मुंह से ही खाना खाता हो और मुंह से ही मल का त्याग करता हो, यानी लैट्रिन करता हो? तो बहुत सारे, हमको लग रहा है कि 99% अगर व्यक्तियों से पूछा जाए या 90% लोगों से पूछा जाए, तो हमको लग रहा है कि 100% लोगों से पूछा जाए तो 90% तो निश्चित रूप से कहें कि नहीं, शायद ऐसा कोई धरती पर प्राणी नहीं है जो अपने खाने का कार्य भी, भोजन करने का कार्य भी मुंह से ही करता हो और लैट्रिन करने का कार्य भी, मल त्याग करने का कार्य भी मुंह से ही करता हो। ऐसा प्राणी नहीं है। लेकिन 10% लोग जो विज्ञान को गहराई से जानते हैं, विज्ञान की स्टडी करते हैं, तो वो निश्चित रूप से 10% लोग बताएंगे कि नहीं, इस पृथ्वी पर से वैसे प्राणी हैं जो अपने ये दोनों क्रियाएं, खाने का कार्य और लैट्रिन करने का कार्य मुंह से ही करते हैं। तो आज इसी पर आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं बहुत सारे जानवरों को नाम बताऊंगा जो इस तरह से, उनके अंदर इस तरह की शारीरिक क्रियाएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर इसका क्या कारण है। मैं दो क्वेश्चन आप लोग के सामने महत्वपूर्ण लेकर आए। एक तो मैं वैसे जानवरों के बारे में बताऊंगा, वैसे प्राणियों के बारे में बताऊंगा जो कि ये दोनों कार्य, खाने का काम, भोजन ग्रहण करने का कार्य और लैट्रिन करने यानी मल त्याग करने का कार्य, दोनों काम मुंह से ही करते हैं। तो एक तो ये बताऊंगा। दूसरा आप लोगों का वो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो मुंह से ही खाना खाते हैं और मुंह से ही मल त्याग करते हैं? आखिर इसके पीछे का जो बड़ा वैज्ञानिक राज है वो राज क्या है? क्यों ऐसा होता है? सभी प्राणियों में तो ऐसा नहीं होता है। लगभग 99% ऐसे प्राणी हैं जिनके खाने का मुख अलग होता है और मल द्वार, लैट्रिन करने का जो है रास्ता अलग होता है। लेकिन आखिर इन प्राणियों में ऐसा क्या चीज है कि ये दोनों कार्य मुंह से ही इनको करना पड़ता है? आखिर इनमें कौन सी ऐसी चीज नहीं पाई जाती है? तो इसका बिल्कुल आप लोग को सटीक वैज्ञानिक कारण आज विश्लेषण करूंगा। मैंने बार बार हर क्लास में आप लोग कहते हैं कि जो मैं क्लास लेकर आता हूं यह साधारण क्लास नहीं है, ये बहुत क्या कहा जाता है, साइंस का बहुत गंभीर क्लास है। और इस क्लास को सुनने और जानने के लिए मैं बड़े, जो भी हमारे शिक्षाविद हैं, जानकार हैं, जो विज्ञान के जानकार हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं। साधारण बच्चों के लिए तो बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्लास में वैसे बच्चों के लिए भी लाता हूं जो कम से कम सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या साइंस में ऐसा भी होता है। तो चलिए देर न करते हुए आप लोग को हम यहाँ लाते हैं। देखिए, तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को दोहरा देता हूं, जो लोग हमारे बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो कम से कम आप लोग को नॉलेज हो जाएगा कि क्या क्या कारण है कि कुछ प्राणी मुंह से ही खाना खाते हैं और मुंह से ही लैट्रिन करते हैं। आखिर इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? क्या जीवों में ऐसा होता है? तो देखिए, इस पृथ्वी पर, धरती पर जितने भी प्राणी हैं वो सभी दो प्रकार के प्राणी हैं। दो प्रकार के प्राणी किस आधार पर? यानी हम जब पाचन तंत्र के आधार पर, पाचन तंत्र के आधार पर जब जीवों को हम बांटेंगे तो दो तरह के प्राणी इस धरती पर है। अब पहला पूर्ण पाचन तंत्र, देखिए ध्यान से देखिएगा, पूर्ण पाचन तंत्र वाले जीव,
वाले प्राणी कहिए, वाले प्राणी, यानी पूर्ण पाचन तंत्र वाले प्राणी। और दूसरा है अपूर्ण पाचन तंत्र वाले प्राणी। तो मैंने कहा क्या कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों को अगर इस पाचन तंत्र के आधार पर बांटा जाए तो दो ही प्रकार की इस धरती पर प्राणी है। एक वैसे प्राणी है जिसका पूर्ण पाचन तंत्र, यानी पूर्ण पाचन तंत्र वाले जीव। तो पूर्ण पाचन तंत्र वाले, उसमें क्या होता है कि उसमें खाने का जो मुख्य होता है, यानी भोजन करने का द्वार जो है अलग होता है और मल त्याग करने का द्वार अलग होता है। ध्यान से समझिएगा, ये पूर्ण पाचन तंत्र वाले जितने प्राणी हैं, इन सब में यानी भोजन ग्रहण करने का द्वार जो है अलग होता है और इनका मल द्वार करने का, मल त्याग करने का द्वार अलग होता है। यानी पूर्ण पाचन तंत्र वाले प्राणी में दो दो द्वार होते हैं, दो दो मुख होते हैं, यानी एक भोजन ग्रहण करने का और दूसरा मल त्याग करने का। लेकिन अब यहां आइए, जो अपूर्ण पाचन तंत्र वाले प्राणी हैं, जिनका पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है, अपूर्ण होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक ही द्वार होता है। अब देखिए, उनके पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र तो होगा, पाचन तंत्र उनका होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें मुख द्वार जो होगा एक ही होगा। अब बताइए, तो क्या माने अब तो बहुत बड़ा ये हो गया ना, दिक्कत हो गया कि एक ही द्वार है, तो अब एक ही द्वार से भोजन करने का काम तो करेगा ही जीव वो, और फिर जो उसका मल, जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, उसको भी निकालने का काम उसी से होगा, क्योंकि उसमें एक ही द्वार होता है। तो अपूर्ण पाचन तंत्र जो होता है, इस ग्रुप के जितने प्राणी हैं, इन सभी प्राणियों में एक ही द्वार होता है। अब ये क्या करते हैं कि यहां से ही भोजन ग्रहण करेंगे और भोजन का पाचन होगा, और पाचन होने के बाद फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा वो पुनः उसको मुख से ही बाहर निकालना है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ बहुत से प्राणी ऐसे हैं जिसमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है और वह अपना भोजन मुख से ही करते हैं, ग्रहण करते हैं और मुख से ही मल का त्याग करते हैं। देखिए बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, पीछे मेरा भी वीडियो है, क्लास में लिया हूं, तो चमगादड़ के बारे में भी ऐसा लोग कहते हैं कि चमगादड़ भी ऐसा है जो मुख से ही खाना खाता है, मुख से, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। मैं जो आज बताने जा रहा हूं वो कितने जीव हैं इस धरती पर। इस धरती पर देखिए बहुत सारे जीवों का समूह है, जिसमें मैं बताऊंगा। तो देखिए एक हाइड्रा है, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रा जो है, यह जीव जो है मुख से ही खाना भी खाता है और मुख से लैट्रिन भी करता है। दूसरा जीव है जेलीफिश आप नाम सुने होंगे, जेलीफिश है, यह भी जेलीफिश, ये भी मुख से खाना खाती है और मुख से ही लैट्रिन करती है। उसके बाद है कोरल का नाम आप लोग सुने होंगे, ये भी है, मुख से खाना खाती है और मुख से ही लैट्रिन करती है। इसके बाद है आप लोगों को समुद्री एनीमोन, ये भी है, ये भी मुख से खाना खाती है और मुख से ही लैट्रिन करती है। उसके बाद आप लोगों को फीता किरमी का नाम आप लोग सुने होंगे, ये हम लोग को पेटों में भी रहती है, जानवरों के पेट में भी रहती है। तो ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। उसके बाद छठा है पर्णकृमि है, ये भी पर्णकृमि जो है, ये भी मुख से ही खाना खाता है और मुख से ही लैट्रिन करता है। इस तरह से बहुत सारे, मैं कहूं कि बहुत सारे जीवों का एक बहुत बड़ा समूह है। जैसे कहा जाए प्लेट्सी हेलमिंथी जितने जीव हैं, ये सभी इस क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जानवरों का एक समूह है जिसको मैंने बताया। तो ये इसमें देख लीजिए, जैसे हाइड्रा आप देख रहे हैं, हाइड्रा है, जेलीफिश मछली है, कोरल है, और इस समुद्री एनीमोन है, और ये फीता कृमि है, और ये पर्णकृमि है। ये जितने जीव हैं, इनके शरीर में पाचन तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। तो ये पाचन तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होने के कारण अपूर्ण पाचन तंत्र होता है इनके शरीर में। इसलिए इनके शरीर में एक ही छिद्र होता है और इसी छिद्र के माध्यम से इनका जो पाचन तंत्र है ऐसे होता है,
दूसरा छिद्र इसमें नहीं होता है। तो ये सारे जीव जो है मुंह से खाना खाते हैं और फिर उस भोजन को पचा करके और जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है मुंह से ही बाहर निकाल देते हैं। यानी इनका खाना भोजन करने का काम और मल त्याग करने का काम यानी लैट्रिन करने का काम दोनों ही मुख से ही होता है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ये विज्ञान है। और इसका कारण क्या है, कारण मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पर कोई पूछे कि आखिर ये जीव जो है ऐसा क्यों करते हैं, मजबूरी है, इन लोगों के कारण है, इसलिए इनका शरीर पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता है। इनका पाचन तंत्र जो है वो अपूर्ण पाचन तंत्र होता है। यानी पूर्ण पाचन तंत्र में क्या होता है, पूर्ण पाचन तंत्र में दो द्वार होता है, एक भोजन ग्रहण करने का और दूसरा है मल त्याग करने का। लेकिन अपूर्ण पाचन तंत्र में वाले जीव में सिर्फ एक ही द्वार होते हैं, उसी से खाना भी खाते हैं, उसी से मल त्याग करते हैं। तो इस तरह से इनका ये मजबूरी है कि इनका शरीर पूर्ण विकसित नहीं होता है। जैसा कि मैंने बता दिया कि हाइड्रा है, जेली फिश है, कोरल है, समुद्री एनिमोन है, फीता कृमि है और पर्णकृमि है। तो ये सभी जीव जो है मुंह से खाना खाते हैं और मुंह से ही मल का त्याग करते हैं। तो चलिए आज के क्लास में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया और समझाया। और इसी तरह से बहुत सारे वैज्ञानिक कारण से भरा हुआ डीके सर क्लासेज है, आप इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे अपने अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त साथी मित्र के पास कम से कम शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस विज्ञान से अवगत हो सके। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में। धन्यवाद।